ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते। एक भी मौलाना और मौलवी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर एक शब्द नहीं बोला। ऐसा लगता है जैसे इनके मुंह में फेविकोल जम गया हो। लेकिन भारत में रहने वाले हिंदुओं के लिए जो मन में आता है वो बोलते हैं। यही होता है दोगला चरित्र, मुंह पर कुछ और पीछे कुछ। इसलिए योगी ये कहते हैं, कोई मौलाना क्या बकता है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समय आने पर ये सब हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए दिखाई देते हैं। मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते। कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देखो ना, यूपी में कितना परिवर्तन हो गया, वहां किसी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस समय सांसद थे, एक मठ के महंत थे, उसी समय से वो ये कहते आ रहे हैं, कोई मौलाना चाहे वो हैदराबाद का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, पूरे देश में किसी भी राज्य का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वो क्या बकता है, आप घबराइए मत। उनसे घबराने की, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आने वाला समय सनातन का समय होगा। ये क्या बक रहे हैं, इनको बकने दीजिए। दर्शकों, अभी आपको याद होगा, बंगाल में जाकर भी चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने यही कहा था, आने दीजिए डबल इंजन की सरकार, ये टीएमसी के गुंडे, ये मौलाना, ये मौलवी, ये आपके लिए सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे, आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। बंगाल में क्या हो रहा है, योगी ने जैसा कहा वैसा ही हो रहा है या कुछ अलग हो रहा है? आप समझिए दर्शकों, ये छोटी छोटी बातें होती हैं बताने के लिए, समझदार व्यक्ति के लिए, वो समझने के लिए इशारा ही काफी है, हमें बताया गया है, समझाया गया है। दर्शकों, एक मौलाना उत्तर प्रदेश में कह रहा था, मुसलमानों आज अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है, चाहे पुलिस वालों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। बरेली का मौलाना तोकीर रजा जेल में है, कब बाहर आएगा कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि आप गुनहगार हैं, मुख्य आरोपी हैं, आपको बेल नहीं मिल सकती। मौलाना जेल में है, मौलाना का बेटा नशे में है और घर पर कई बार बुलडोजर पहुंच चुका है। यह डबल इंजन की ताकत है, लेकिन उसके बावजूद कुछ मौलाना मौलवी ऐसे हैं जो बार बार दुस्साहस करते हैं। कभी सड़क जाम करने की बात करते हैं, कभी धमकी देते हैं सड़कों पर नमाज पढ़ेंगे, किसी के बाप में दम है तो रोक करके दिखा देना। कभी धमकी देंगे हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, कभी धमकी देंगे हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। फिर भी सब कुछ चलते रहता है। लेकिन जब कहते हैं ना कि कोई चीज़ जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर इलाज उसी तरीके से होता है। जैसे वो मौलाना सलीम बिहार का योगी की माता के लिए क्या कुछ नहीं कह रहा था, और जब पुलिस गई उसको उठा करके लेकर के आई, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हुआ दिखाई दिया था। कह रहा था अपने साथियों से कि ऐसी कोई बात मत कहना, ऐसा कोई बयान मत देना कि कोई जो दूसरे धर्म वाले हैं उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएं। लेकिन फिर भी कुछ लोग मानते नहीं हैं। दर्शकों, एक मौलाना है, सज्जाद नोमानी उसका नाम है, क्या कह रहा है? वो कह रहा है सिख और आदिवासी, SC ST वाले, ये सब हिंदू नहीं है। कोई पूछने वाला हो इस मौलाना से, मौलाना तुम्हें कौन कहता है, तुम्हें कौन इजाजत देता है ये सब कुछ बकने के लिए? कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट, हरियाणा के जाट अपने आप को हिंदू नहीं कहते हैं। जो ऐसे लोग हैं जो ऐसा कहते हैं, सबसे बड़ी बात यही है, अगर कोई अपने आप को यह कहता है तो वो पहले से मुसलमान बन चुका, उसने इस्लाम धर्म पहले ही कबूल कर लिया। ये देश को बांटने वाली ताकतें आज भी उसी अनुसार काम कर रही हैं। ये समझने की बात नहीं। कोई कुछ भी आकर के कुछ भी बक करके चला जाएगा, तमाशा देखते रहेंगे।
क्या हो गया है? और कोई आलोचना करने को तैयार नहीं। बड़े बड़े नेता इस देश में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या हो गया है? कब सीखेंगे आलोचना करना? योगी आदित्यनाथ अगर कहते हैं कि कोई मौलाना क्या कह रहा है, क्या बक रहा है, आपको चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं है, लोगों को बुरा लगता है। अरे मैं राहुल चौधरी, मैं जाट हूं, लेकिन पहले मैं एक हिंदू हूं, एक सनातनी हूं। गर्व है हमें सनातनी होने पर, गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। वो लोग और थे जो तलवार के डर से बदल गए। हमें गर्व है हमारे पूर्वजों पर जो रुके नहीं, डटे रहे, डरे नहीं, अड़े रहे। और आज भी अगर पहचान किसी की होती है तो फिर हिंदू से होती है, उसके बाद में कोई जाति आती है। मैं हैरान रह जाता हूं, कुछ लोग ऐसे हैं आज भी अपने आप को बड़े बड़े वो किसान नेता बताते हैं। वो ये कहते हैं कि जाति कभी किसी की नहीं बदलती है, धर्म बदल जाता है। मतलब कोई अगर जाट था वो मुस्लिम बन गया, कोई त्यागी था मुस्लिम बन गया, कोई ठाकुर था मुस्लिम बन गया, उसकी जाति आज भी वही रहेगी। कोई गुर्जर था वो मुस्लिम बन गया। इकरा हसन जैसी नेता लोगों को मूर्ख बनाते हैं आज भी चुनाव जीतने के लिए। मैं तो गुर्जर हूं और गुर्जर समाज उनको पगड़ी पहनाता है। अरे क्या मूर्खों वाली बातें करते हैं भाई। वहां कोई पूछता है कोई किस जाति का है, किस जाति का नहीं है? वो तो कहते ही हैं कि मुसलमान तो एक हैं, उनमें कोई जातिवाद नहीं है, कहते हैं ना लोग। कई बुद्धिजीवी उनको कहते हुए सुना गया है। लेकिन यहां हिंदुओं में एक अलग ही प्रचलन है, एक अलग ही बंटने वाली वो सोच, जन्म से लेकर के और बुढ़ापे तक वही सोच होती है। लेकिन आज जब सनातन का जागरण हो रहा है, आज जब लोग एक दूसरे से नहीं पूछ रहे हैं तुम कौन हो, तुम अगड़े हो कि पिछड़े हो, तुम जाट हो कि तुम गुर्जर हो, तुम दलित हो कि तुम अति पिछड़े हो, किसी भी समाज से हो सकते हैं, कोई भी जाति हो सकती है, लेकिन पहले वो सनातनी है। महाकुंभ हुआ दर्शकों, 66 करोड़ श्रद्धालु गए, आस्था की डुबकी लगाई। वहीं उसी संगमनोस पर किसी ने दूसरे से नहीं पूछा तुम किस जाति के हो। माघ मेले के बारे में कोई जानता था क्या? 22 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु माघ मेले में जाते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, कोई किसी से नहीं पूछता। लेकिन ये जो सनातन का जागरण हो रहा है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। वो रामद्रोही जो राष्ट्रद्रोह का काम करते हैं, कुछ भी आकर के बोल करके चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको प्रश्रय देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। दर्शकों, अगर योगी इस बात को कहते हैं कि ये मौलाना मौलवी आजकल जो गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए जगह जगह जाकर के ज्ञापन देते हैं डीएम को, बड़े बड़े अधिकारियों को, और कहते हैं देखिए हम तो सरकार के साथ में हैं, हम तो प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, हम तो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो अपने चेले चपाटों को ये नहीं समझा पाते कि सोशल मीडिया पर गौ माता का पोस्टर लगा करके बकरी ईद पर आप ऐसी हरकतें करते हो जो कि सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकती हैं। यही तो कहा था कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने, कम से कम अपने चेले चपाटों को तो समझाओ। वो जो लगातार उपद्रव करने के बारे में सोचते हैं, दंगे भड़काने के बारे में सोचते हैं, अरे जाइए उनको समझाओ। दर्शकों, हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ लोग समझदार हैं, जैसे बरेलवी साहब हैं, वो कहते हैं, वो बताते हैं कि ये क्या कर रहे हैं ये मौलाना, क्या जो योगी बोलते हैं इनके बारे में वो ऐसे तो नहीं बोल रहे, लेकिन हाँ कह तो रहे हैं, बता तो रहे हैं। सोशल मीडिया पर गुस्सा है लोगों में, जाट समाज के लोग जगह जगह जाकर के वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, खबरें छप रही हैं। लेकिन ये जो नेता, ये सेक्युलरवादी नेता, ये इनको सांप सूंघ जाता है, इनके मुंह में फेविकोल जम जाता है, ये कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। दर्शकों, ये मौलाना देखिए ना क्या कह रहा मौलाना। जाट खुद को हिंदू नहीं मानते, बौद्ध, सिख, दलित, एससी, आदिवासी, ट्राइबल, लिंगायत, तमिल आदि भी खुद को हिंदू नहीं मानते। इसलिए देश में हिंदू बहुमत नहीं है। हिंदुओं को सेक्युलर और कम्युनल में बांट दिया गया है और ये सब मिलकर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, मौलाना कह रहे हैं। अरे हिंदू अगर अल्पसंख्यक हो गया है तो फिर अल्पसंख्यक के नाम पर ये इस तरह की जो मौज काट रहे हो देश में, इसका क्या मतलब है?
चेले चपाटे जो कुछ कर रहे हैं उसका क्या मतलब है? और ये दर्शकों, मौलाना सज्जाद नोमानी, नाम तो देखिए। 2 फरवरी 2026 को दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मिल्लत टाइम्स कॉन्क्लेव में यह कहा गया। अब जाकर के ये वीडियो वायरल हुआ। इनको जो बचाने वाले हैं वो टीवी डिबेट्स में आकर के यही कह रहे हैं, अरे ये तो पुराना बयान है, 5 महीने पहले का। अरे 5 महीने पहले का हो, 5 साल पहले का हो, जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा। और नहीं अगर गलत कह सकते हो तो फिर ये इस देश में रह करके इस देश की बात करने का अधिकार कैसे है आप लोगों को? दर्शकों, जाट समाज ने इसे साजिश और हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश बताया है। कई संत महात्माओं, हिंदू संगठनों ने भी इसका विरोध किया, कहा कि सिख, लिंगायत, बौद्ध आदि हिंदू सनातन परंपरा का ही हिस्सा है। लेकिन ये लोग सबको तोड़ना चाहते हैं। इनकी जो साजिश है, इनके जो षड्यंत्र हैं, ये वही हैं। गजवाए हिंद के नाम पर ये लगातार काम करते जा रहे। इनकी सोच वही है। ऐसे मौलाना मौलवी ये अपने चेले चपाटों को भी वही समझाते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि योगी क्या कहते हैं। योगी कहते हैं गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करोगे, दारुल इस्लाम की मानसिकता के साथ में अगर काम करोगे तो जन्नत की जो ख्वाहिश है वो कभी पूरी नहीं होगी, उससे पहले ही तुम्हारा जहन्नुम का टिकट काट दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं दर्शकों। और इनको यह नहीं पता कि आज लोगों का मूड कैसा हो गया है। वही लोग कह रहे हैं दर्शकों, ये इसका फोटो लगा करके, वीडियो लगा करके जगह जगह, भारत में इस्लामिक समिट में मौलाना, हिंदू अब मेजॉरिटी में नहीं है, एससी, आदिवासी, तमिल, लिंगायत गैर हिंदू है, हमने हिंदू को सेक्युलर और फासिस्ट में बांट दिया है, लेकिन दोनों ने हमारे मकसद को नुकसान पहुंचाया। जाट अब कह रहे हैं हिंदू नहीं है, जाट कह रहे हैं हिंदू नहीं है। अरे कैसे जाट हैं वो जो कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं? कैसे जाट हैं वो? उनसे कोई पूछने वाला हो। ये कोई जो भाईचारे की बात करते हैं, अरे जो जिनके साथ में भाईचारा निभा रहे हो, जिनको आप कहते हो वो जाट मुसलमान हैं, वो क्या आपके कहने से आपके त्योहारों में शामिल होंगे? वो क्या आपके कहने से दोबारा सनातनी बन जाएंगे? ये सब सवाल है, कोई तो पूछे। क्या हो गया इस देश को दर्शकों? और ये अब देखिए पलटवार होने लगे हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी के इस्लामिक समिट में विवादित बयान को लेकर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने पलटवार किया, कहा हिंदुओं को बांटकर भारत को कमजोर करने की साजिश हो रही है। यानी जो ये विपक्षी नेता हैं, जो जिस काम को करते हैं, उनको लगता है ये हमारा वीटो पावर है, मुस्लिम वोट बैंक हमारे साथ में है, हमको कोई हराने वाला है नहीं। पहले ऐसा होता था 2014 के बाद में, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, उसके बाद से आप देखिए परिवर्तन हो गया है। जिन जिन राज्यों में वो वीटो पावर के रूप में मुस्लिम वोट बैंक उसका इस्तेमाल हुआ करता था, आज वहां के परिणाम देखिए आप। वहां के हिंदुओं ने बता दिया है कि हमारी क्या ताकत है। क्या असम, क्या बंगाल, क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, देख लीजिए, सबके सामने है। ये हिंदुओं की ताकत को नहीं समझ रहे, लेकिन दर्शकों कोई तो इनके कान में फूंक रहा है, किसी के तो इशारे पर ये काम कर रहे हैं। सब मीडिया रिपोर्ट्स में देखिए, सब यही कर रहे हैं कि ये तालिबान समर्थक और बेटी शिक्षा का विरोधी है, ये जिहादी, इसको बता रहे हैं लोग। हिंदुओं को जातियों में बांटने की जिहादी साजिश बेनकाब मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है। ये तालिबानी व्यवस्था, वही सब सोच करके काम करने की कोशिश करते हैं। इस देश में तालिबानी व्यवस्था नहीं चलेगी। यह देश चलेगा संविधान से, यह शरिया से नहीं चल सकता है। जिसको चलाना है, जहां चलता है वहां चला जाए। कई बार कह चुके हैं योगी आदित्यनाथ, जहां आपको अच्छा लगता है, जहां आपके मन के मुताबिक बातें होती हैं, वहां चले जाइए, जाने के पैसे नहीं है, टिकट के पैसे भी हम दे देंगे। कई बार कह चुके हैं। दर्शकों, लोग देखिए गुस्से में हैं, कह रहे हैं हम जाट हैं, हिंदू नहीं है, हमें हिंदू बना दिया गया। लाखों जाटों ने पंचायत में यह बोला है। जो ये कह रहा है, जो ये बकरा है, ऐसा बताने वाला ये मौलाना भारत में चल रही इंटरनेशनल समिट में यह दावा कर रहा है। मुझे लगता है जाट समाज को इसे माकूल जवाब इसी की भाषा में देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। दर्शकों, मैं फिर इस बात को कहता हूं कि मैं जाट हूं, लेकिन ये
मन में इतना गुस्सा भरा है इसकी बातों को लेकर के, क्या कहा जाए, क्या बताया जाए। कोई कुछ भी आकर के बक करके चला जाएगा। और जो ये जाटों के संगठन बने हुए हैं वो क्यों अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं? जगह जगह जाकर के पंचायतें करते हैं आप लोग, जगह जगह जाकर के आप कहते हैं कि हमें अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है, और ये कोई भी मौलाना आकर के बक करके चला जाता है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। दर्शकों, और देखिए, मुजफ्फरनगर में मौलाना सज्जाद नोमानी के बयान पर फूटा गुस्सा। मौलाना के बयान पर जाट समाज में भारी नाराजगी। जाटों को गैर हिंदू बताने पर जाट समाज में नाराजगी। मौलाना की विवादित टिप्पणी के बाद कई धर्मों में नाराजगी। नाराजगी की खबरें तो आ रही हैं, लेकिन उस स्तर पर नहीं दिख रही दर्शकों। मुजफ्फरनगर, मौलाना खलील रहमान सज्जाद के बयान पर गुस्सा। मौलाना के बयान पर जाट समाज में भारी नाराजगी। जाटों को गैर हिंदू बताने पर जाट समाज नाराज। अखिल भारतीय जाट महासभा बयान पर गुस्सा। बयान के विरोध में कई संगठनों ने जताई आपत्ति। देखिए, जो देश के बारे में सोचते हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो आवाज उठाएंगे, लेकिन वो लोग जिनको ये सेक्युलरवादी कीड़ा आकर के काटता है, जो सोचने समझने की शक्ति अपनी खो चुके हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए दर्शकों? क्या कहा जाए उनके बारे में? लोग कह रहे हैं ये हिंदुओं को बांटने का प्रयास ना करें मौलाना। भड़काऊ बयान पर बोले हिंदू धर्मगुरु आचार्य राज मिश्रा। उन्होंने कहा मंदिर के अंदर दलित पुजारी भी हैं, जिनकी मन में आस्था है, जो सच्चे मन से निष्ठा के साथ में ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता, वो किसी भी जाति का हो। लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, आप ही को करनी पड़ेगी। आगे बढ़ना है तो कोई आपको पकड़ करके बड़ा आदमी नहीं बनाएगा। आप मेहनती हैं, मेहनत करते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। दर्शकों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी के बंटवारे वाली राजनीति को बढ़ावा देने वाले बयान, आरोपों पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की प्रतिक्रिया आई है। सुनिए क्या कह रहे हैं बरेलवी साहब। और वो अपनी गलत बात को मजबूती प्रदान करने के लिए हजरे अस्वद पर कसम खाने के लिए तैयार है। मैं मौलाना को मशवरा दूंगा कि वो इस तरीके से बेबुनियाद बात, भ्रमित करने वाली चीज़ें और बहुसंख्यक को उकसाने वाली तकरीर न करें। इससे समाज में बंटवारा पैदा होता है। और मैंने ये देखा है कि भारत में किसी भी हिस्से में, कहीं भी राज्य में अगर इलेक्शन होने वाला होता है तो उससे पहले इस तरीके से भड़काऊ, उकसाऊ बयानात और भाषण शुरू हो जाते हैं। दर्शकों, अभी कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने बताया था, जिस दिन उन्होंने वो बयान दिया कि ये जो मौलाना जगह जगह जाकर के ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं, लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, वहां पाकिस्तान में 14% हिंदू थे, आज 2% नहीं बचे हैं। बांग्लादेश में 7% नहीं बचे हैं, कभी 27-28% हुआ करते थे, कहां गए? और ये भारत में रहने वाले मौलाना मौलवी, ये कभी उनकी सरकारों की निंदा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्या मतलब है? अरे जुम्मे की नमाज के बाद में कभी आकर के, जब नमाज पढ़ करके आते हैं, कभी सब मिलकर के कम से कम कोई विरोध ही प्रकट कर दें। जो ज्ञापन दिए घूम रहे हैं, कम से कम एक जगह बैठ करके ये बता दें ये गलत हो रहा है। कभी करेंगे? नहीं करेंगे। सुनिए क्या कहा था योगी ने। कहां 22% हिंदू आज घट के 7% बांग्लादेश में रह गया। कहां पाकिस्तान में 14% हिंदू मात्र 2% रह गया। ये मौलाना और मौलवी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश की सरकारों की निंदा नहीं करते। दर्शकों, आपको यह भी याद होगा, बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान योगी क्या बोले थे? उन्होंने कहा था कोई मौलाना क्या बकता है, घबराने की जरूरत नहीं, डबल इंजन की सरकार आएगी, चाटुकारिता करेंगे, सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे। आज वही बंगाल में हो रहा है। और क्या कहा था योगी ने, वो भी सुनिए। कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए बंगाल की सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे ये सभी लोग, और इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देखो ना, यूपी में कितना परिवर्तन हो गया, वहां किसी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता।
दर्शकों, योगी आदित्यनाथ किसी को छोड़ते नहीं हैं। जो पाखंडी बने घूम रहे हैं, ढोंगी बने घूम रहे हैं, जगह जगह जाकर के ये ड्रामेबाजी नौटंकी करते हैं, आज नहीं तो कल कार्रवाई उन पर तय है। एक कलाकार कानपुर देहात पुलिस ने ये बोतल बाबा उर्फ हरिओम महाराज, उसको गिरफ्तार किया है। बाबा के गुर्गे दीपक यादव को भी पुलिस ने दबोच लिया है। महिला से छेड़छाड़ और उसके साथ बदसलूकी करने के प्रयास के मुकदमे में कार्रवाई। बोतल में फूंक मारकर इलाज के दावों को लेकर पहले से बाबा चर्चा में था। इसके ऊपर आरोप लगे हैं, महिला ने आरोप लगाए हैं। हरिओम यादव उर्फ बोतल वाले बाबा, महिला से छेड़छाड़ की कोशिश, कानपुर उत्तर प्रदेश, और बाबा गिरफ्तार। ये बाबा बोतल में पानी भरकर फूंक से बीमारियों का इलाज करता है। लाइलाज कैंसर के मरीज भी भर्ती कर लेता है। ये टुन्नू यादव, हिमांशु यादव, हरिओम यादव, ये पता नहीं दर्शकों क्या क्या सिस्टम है, इसका सब नाम ये सामने आ रहे हैं। गिरफ्तार कर लिया गया है। ये डबल इंजन की ताकत है। कोई अगर किसी के पास में शिकायत करता है, अगर सही ये पाया जाता है तो फिर कार्रवाई होनी तय है। ऐसे ही मौलाना मौलवी अगर कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी जाकर के जो मन में आ रहा है कुछ कह दे रहे हैं, गलत है तो फिर कार्रवाई तय है, कार्रवाई तो होगी। यही उत्तर प्रदेश में होता है, यही उत्तर प्रदेश की ताकत है। लेकिन समझना पड़ेगा, उन लोगों को होशियार होना पड़ेगा जो आज भी उसी क्रम में चल रहे हैं जैसे पहले लोग कहा करते थे। उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये चिंता का विषय है। अगर आपके समाज के बारे में, आपकी जाति के बारे में कोई मौलाना आकर के कुछ बोल रहा है और आप शांत हैं, खामोश हैं, तो ये सवाल खड़े करता है। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।